मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम लोग बात आईसीआरपी एफएनएसडब्ल्यू की बात करेंगे। कुछ लोग उन्हें स्वास्थ्य सखी भी बोलते हैं। तो इनको जो रखने का जो मुख्य उद्देश्य है उस पर बात करेंगे कि इनको क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या इनका मानदेय होगा, ये किसका कैडर होंगे और इनको कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इनका उद्देश्य क्या है। गरीब परिवारों की महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार लाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गठित स्वयं सहायता समूह एवं उनके ग्राम संगठनों के साथ खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विषयों पर लोगों के व्यवहार परिवर्तन करने हेतु आईसीआरपी एफएनएसडब्ल्यू का चयन किया गया है। तो इनको जो चयन करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो समूह की दीदियां हैं, ग्राम संगठन के जो व्यक्ति हैं, उनको खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विषयों पर ये उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करेंगे। आगे बात करेंगे कि इनकी जो तैनाती है किस स्तर पर होगी। इनका जो चयन है वो सीएलएफ द्वारा किया जाएगा और इनकी जो नियुक्ति है वो ग्राम संगठन में की जाएगी और ये कैडर जो है सीएलएफ का होंगे। तो इनका जो रिपोर्ट जमा करना, समीक्षा करना, इनका मानदेय बनाना, मुख्य रूप से जो काम होगा वो सीएलएफ का होगा, मगर इनको काम जो इनका जो कार्य है वो प्रत्येक ग्राम संगठन में होगा। ये प्रत्येक ग्राम संगठन में एक दीदी का चयन किया जाएगा। इनके मापदंड क्या होंगे चयन के, तो इनकी जो उम्र है वो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। इनकी एजुकेशन की बात है तो कक्षा 8 पास होनी चाहिए। सामान्यतः इनको एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए। ये इनके महिलाओं से बात करने में ये अच्छी तरीक़ा से बात कर सकें, ये इनका मापदंड होंगे जिनके आधार पर इनका चयन किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया पे फिर कभी बात करेंगे कि इनके कार्य दायित्व क्या होंगे। इनका मुख्य रूप से कार्य होगा कि इनको ग्राम संगठन जो निर्धारित किया गया उस ग्राम संगठन के समूहों में जाकर प्रत्येक परिवारों को तथा समूह में जाकर खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर जानकारी देना एवं जागरूक करना। अपने ग्राम के सभी स्वयं सहायता समूह उनके परिवारों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता BHSND में भाग लेकर गर्भवती महिला, धात्री महिला और 5 साल तक की उम्र के बच्चों का टीकाकरण व परामर्श प्राप्त करवाने के लिए प्रेरित करना। तो जो गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा BHSND कार्यक्रम जो 2 दिन दिवसीय होता है उसमें जो भी समूह से संबंधित दीदियां हैं, गर्भवती दीदियां हैं, धात्री दीदियां हैं या 5 साल के जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण परामर्श पे उनको दिलवाना है। उनका अगला जो कार्यक्रम होगा ग्राम संगठन की मासिक बैठक में शामिल होना, खाद्य पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर हो रही गतिविधियों में से ग्राम संगठन को अवगत कराना, लक्षित सदस्यों को गृह भ्रमण कर जन्म के प्रथम 1000 दिनों के महत्व पर जागरूक करना। तो जिन परिवारों में खुशियां आने वाली हैं, जो परिवार लक्षित हैं, उनके जो 1000 डे होते हैं जिनको गोल्डन डे बोला जाता है, उनके महत्व पर उनकी जानकारी देकर उनके जो परिवार को घर घर जाके जानकारी देना है। तथा जो अन्न प्रसारण दिवस, ममता दिवस, गोद भराई दिवस जो कार्यक्रम जैसी गतिविधियां होती हैं उनमें उन दीदियों को शामिल कराना है। तथा ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चिन्हित कार्यकर्ताओं, आशा दीदी, आंगनबाड़ी व ANM की ग्राम संगठनों की बैठक में सहभागिता करवाना एवं कुशल समन्वय स्थापित करना। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो ग्राम संगठन की बैठक हो रही है उसमें आशा दीदी को, आंगनबाड़ी दीदी को, ANM दीदी को वहाँ अपने ग्राम संगठन की बैठक में उनको वहाँ जाके लाना है तथा उनका बीच के जुड़ाव करवाना है, जिससे कि जो योजना स्वास्थ्य की जानकारी है वो दीदियों को आसानी से मिल सके। समय समय पर सरकार द्वारा आयोजित खाद्य पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी अभियानों में सहभाग करना तथा समूह एवं ग्राम संगठन में महिलाओं में प्रतिभाग सुनिश्चित कराना था। अगर सरकार द्वारा कोई विशेष प्रकार के दिवस मनाए जा रहे हैं तो वहाँ खुद भी जाना है तथा जो लाभान्वित होने वाली दीदियाँ हैं उन्हें जागरूक करने के लिए उनको भी वहाँ पर पहुँचाना है।
समूह की महिलाओं को मातृत्व पोषण पर जागरूकता कर पोषण वाटिका उत्पादित सब्जियों एवं फलों उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, जो कि विभिन्न प्रकार के जो पोषण वाटिका की बात की जा रही है वहाँ पर, तो उनमें बनवाना तथा उनका उपयोग किस प्रकार करना है उस पर भी जानकारी देना है। समूह की पात्र महिलाओं को PMJY योजना से जोड़ना, कृषि सखी के सहयोग से ग्राम स्तर के समूह की समस्त सदस्यों को पोषण वाटिका हेतु प्रेरित करना, क्योंकि यहाँ बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जब बात स्वास्थ्य की हो रही है तो सभी के नहीं होता है बस में कि वो सभी प्रकार की सब्जियों को ले सकें। तो अगर पोषण वाटिका अगर वो अपनी छोटी सी जगह में कहीं लगा लेते हैं तो हरी सब्जियों को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और उनका उपयोग किया जा सकता है। टेक होम राशन THR वितरण कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित करना और बेहतर खाद्य स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता के परिणामों के लिए समुदाय के बीच FNH ICRP संबंधित उद्यमों उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु CRP एंटरप्राइज प्रमोशन के साथ समन्वय स्थापित करना, ऑनलाइन पोर्टल पर अपना मासिक प्रगति जमा करना तथा ग्राम स्तर पर ग्राम संगठन से जुड़ी सभी समूहों एवं पर किए गए कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट आगामी माह की कार्य योजना माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र पर भरकर जमा करना। तो यहाँ बात की जा रही है कि जो आपने इस माह का काम किया है और अपने अगले माह की जो कार्य योजना बनाई है वो दोनों को प्रपत्र को आपको जमा करना है और ये तारीख 5 तारीख तक रहेगी। आप अपने CLF पर या ग्राम संगठन पर उनको साथ योजना बना लीजिए और तथा जो आपने जो काम किया है वो आपको ग्राम संगठन के बैठक में पदाधिकारियों से काम को सत्यापित कराना पड़ेगा तथा अगले माह की कार्य योजना पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये मुख्य रूप से काम है। उसके अलावा अन्य है जैसे संकुल की मासिक बैठकों में समीक्षा बैठक अन्य अवस्थानुसार आयोजित बैठक में प्रतिभाग करना, संकुल संघ ग्राम संगठन द्वारा समय समय पर खाद्य पोषण स्वच्छता एवं संबंधित मुद्दों पर आवंटित कार्य को करना। अब बात करेंगे कि जो दीदियों का चयन हो जाएगा तो उनको एक 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित जो ICRP FNSW होगी वो 3 माह तक परिवीक्षा में होगी, यानी कि 3 माह तक अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। 3 माह तक उनके कार्य को देखा जाएगा कि उनका कार्य किस प्रकार से हो रहा है। अगर उनका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो फिर उनके इस कार्य को आगे के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और जो संकुल स्त्री समिति द्वारा जो ICRP FNSW की नियुक्ति की जाएगी वो अधिकतम 5 वर्ष तक ही की जाएगी। इसके बाद अगर इनके कार्य अच्छे से चलता है, कार्य किया जाता है तो ये 5 साल के बाद फिर इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो पहले 3 माह का होगा तो वो अस्थायी रूप से देखा जाएगा। इनके अगर द्वारा काम किया जाता है तो फिर 5 साल के लिए नियुक्ति कर जाएगी और अगर 5 साल के बाद भी इनका कार्य अच्छा होता है तो इनके आगे के लिए फिर इनके कार्य को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि इनके मानदेय की। तो मानदेय में जो है इनको निश्चित है कि अपने ग्राम संगठन में 10 दिन कार्य करना है और उस 10 दिन के कार्य करने क्या क्या किया जाएगा वो हम लोग बात कर चुके हैं। उन सारी बातों पे स्वच्छता को लेकर खाद्य को लेकर है ना, इन पे जागरूक करना है और ये कार्य 1 माह में 10 दिन करेंगी, कम करना ही करना है और 1 दिन का इनको 150 रुपया मिलेगा। इस प्रकार से इनका जो मानदेय है वो 1500 रुपये है। तो यहाँ पर 2 बातें समझने की, इनको महीने में 10 दिन काम करना ही है और 1 दिन के कार्य का 150 रुपया है तो इनको 1500 रुपया मिलेगा। और जो 10 दिन का कार्य किया जाएगा वो हम लोग पहले चर्चा फिक्स कर चुके हैं। इसके अलावा जो गांव में समूह की दीदियों को जाएंगी, बात करेंगी, उनके इधर आना जाना, तो जो कुछ लोकल ई-रिक्शा का या कुछ किराया खर्च होगा वो 500 रुपया माना गया है। तो इस प्रकार से इनको 1 माह में 2000 रुपये मिलेंगे। 1500 रुपया इनका मानदेय होगा तथा 500 रुपया इनका किराया खर्च होगा। इसके अलावा अगर इनके द्वारा जो 2 दिवस BHSND में गांव में कैंप लगाए जाते हैं तो ये उसमें गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को और 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण परामर्श प्राप्त करवाने के लिए प्रेरित करती हैं तो उनको 100 रुपया प्रति
बैठक या कैंप के हिसाब से दिया जाएगा तो इनको 200 रुपया और ये अतिरिक्त मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक माह में इनको 2200 रुपये मिल सकते हैं। 1500 रुपया इनका मानदेय, 500 रुपया इनका किराया और 200 रुपया BHSND द्वारा जो विशेष रूप से काम किया जाएगा। और अगर इनके द्वारा गांव के सभी सदस्यों को PMJY से जोड़ दिया जाता है तो इनको एक टाइम यानी पूरे केवल एक बार इनको 2000 रुपया और मिलेगा। तो मुख्य रूप से देखें प्रतिमाह इनको 2200 रुपया मिलेगा और इनको एक बार वन टाइम इनको केवल 2000 रुपया मिलेगा। तो ये इनके मानदेय की बात थी। तो अगर इसमें और कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।